Dear kids, let us start the book exercise of chapter 9 Annu Goes to Shopping, and it is on page 70, dear kids. In your reader book, A. Tick the correct option. You have to tick the correct option. 3 options are there, beta. Let us read the sentence first. It was a bright dash morning. कैसी मॉर्निंग थी? ब्राइट संडे मॉर्निंग और मंडे और ट्यूसडे? बेटा इट वाज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग, तो यू विल put a tick mark in front of Sunday. Now let us move to the next page 71 where MCQs are there. Second MCQ is there. Annu went with her dash. Annu went with her. अन्नू किसके साथ में गई? फादर, ब्रदर, मदर. अन्नू शॉपिंग करने किसके साथ में गई थी? हर मदर. सो यू विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ मदर लाइक दिस. थर्ड, अन्नू लर्नड डैश लेसन्स दैट डे. अन्नू ने उस दिन जो है, जब अपनी मम्मा के साथ वो शॉपिंग गई, तो हाउ मैनी लेसन शी हैज़ लर्न? 1, 2 और 3. शी लर्न 2 lessons. एंड वो 2 lessons क्या थे? वी शुड नॉट roam here and there, and we should not talk to strangers. And second is environment. That polythene bags are not bad for our environment, so we should use jute bags or the clothes bag while going to shopping. B. Number the events of the story in the correct order. अब आपको क्या करना है बेटा? Here 6 sentences are given, so you have to put them according to the story. These events should be put according to the story. You have to arrange them according to the story. आपको story के according arrange करना है. So first they bought cheese. Second is they went to the billing counter. Annu and her mother went shopping. Fourth is Annu picked up grapes and pears. Annu promised to be a good child. Sixth is Annu was running here and there. अभी आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करना है. सो द फर्स्ट वन इज अन्नू एंड हर मदर वेंट शॉपिंग. दिस इज द फर्स्ट. सेकेंड इवेंट इज अन्नू वॉज रनिंग हेयर एंड देयर, है ना. सेकेंड. थर्ड इज अन्नू प्रॉमिस टू बी अ गुड चाइल्ड. एंड फोर्थ इज अन्नू पिक्ड अप ग्रेप्स एंड pears. This is fourth event. Fifth event, they bought cheese. This is the fifth event. And last event is they went to the billing counter. This is the sixth event. तो हमने स्टोरी के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दिए. ओके. नाउ लेट अस डू द सी पार्ट. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. These sentences are from the chapter. You have to complete these sentences. First is Annu and her mother went to a dash. Annu and her mother went to a departmental store, you will write, and you will put full stop. Second, her mother told Annu how little children. अन्नू की मम्मा ने अन्नू को कहा कि लिटिल चिल्ड्रन ऑफन गॉट लॉस्ट इन मॉल्स. वो जो हैं यूजुअली जो हैं लॉस्ट हो जाते, गुम हो जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में. थर्ड, अन्नूज मदर टोल्ड हर डैश. अन्नूज मदर टोल्ड हर, उसकी मम्मा ने क्या कहा था? नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स. हमें जो है अनफेमिलियर पर्सन से, जिसको हम नहीं जानते हैं, उससे टॉक नहीं करना चाहिए. फोर्थ, अन्नूज मदर वांटेड सम डैश एंड डैश फ्रॉम डेयरी. डेयरी से अन्नू की मम्मा ने क्या लिया? डेयरी में मैंने आपको बताया था कि वी गेट द मिल्क प्रोडक्ट एक्चुअली. सो शी पिक्ड अप
चीज़ एंड बटर, उसने क्या लिया वहाँ से? चीज़ एंड बटर। फिफ्थ, दे पेड फॉर द आइटम्स डैश, उन्होंने जो है पेमेंट किया आइटम्स के लिए जो उन्होंने खरीदे थे। दे बॉट, जो उन्होंने परचेज किया था। सिक्स्थ, दे वेंट टू ग्रॉसरी एंड पिक्ड डैश, वो ग्रॉसरी पे गए और उन्होंने ग्रॉसरी आइटम्स में क्या लिया? ब्रेड एंड बन। ब्रेड एंड बन यू विल राइट बेटा। सेवेंथ इज फ्रॉम ग्रीन ग्रॉसरी सेक्शन दे पिक्ड अप, ग्रीन ग्रॉसरी में मैंने आपको बताया था कि वी विल गेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देयर, सो दे picked up grapes and pears from there. Okay. 8. Anu's mother told her that polythene bags are, अनु की मम्मा ने उसको बताया कि पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट। बैड फॉर द इन्वायरमेंट, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसकी मम्मा ने बताया वो अच्छे नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, बिकॉज इट क्रिएट्स पोल्यूशन। नाउ डियर किड्स, let us do the question answer on the next page. D. Answer the following questions. Questions are there. You have to answer. Okay. First question is, where did Anu's mother pick up bread? अनु की जो मम्मा थी उन्होंने कहाँ से ब्रेड ली? From grocery counter. Again, from grocery counter. Why was Annu very happy? अन्नू जो थी, वाई मीन्स क्यों, अन्नू जो है बहुत खुश क्यों थी? शी एन्जॉयड गोइंग शॉपिंग, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता था शॉपिंग जाना। ओके, वाई वॉज अन्नू वेरी हैप्पी? शी एन्जॉयड गोइंग शॉपिंग एंड यू विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड हियर। ओके, क्योंकि उसको शॉपिंग करना अच्छा लगता था। थर्ड, व्हाट डिड अन्नू प्रॉमिस हर मदर? अन्नू ने अपनी मम्मा को क्या प्रॉमिस किया? टू बी अ गुड चाइल्ड, अन्नू ने मम्मा को प्रॉमिस किया कि वो एक अच्छी बच्ची बन जाएगी, है ना? टू बी अ गुड चाइल्ड, फुल स्टॉप, दिस इज द आंसर। फोर्थ वन इज, व्हाट डिड अन्नूज मदर पिक फ्रॉम द डेयरी सेक्शन? आई टोल्ड यू कि डेयरी सेक्शन पे मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, तो अन्नू की मम्मा ने पिक मीन्स क्या उठाया वहाँ से? डेयरी सेक्शन से क्या परचेज किया? डेट इज चीज़ एंड बटर। द आंसर इज चीज़ एंड बटर, फुल स्टॉप इज मस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अन्नूज मदर एंड अन्नू डू आफ्टर फिनिशिंग शॉपिंग? अन्नू और उसकी मम्मा ने जो है वो क्या किया आफ्टर फिनिशिंग शॉपिंग? मतलब अपनी उनकी जब उन्होंने शॉपिंग पूरी कर ली उसके बाद उन्होंने क्या किया? दे केम होम, वो कहाँ पे आ गए बेटे? अपने घर पे आ गए। दे केम होम, दिस इज द आंसर। अगेन वी विल डू, व्हाट डिड अनूज मदर एंड अन्नू और उसकी मम्मा ने डू क्या किया आफ्टर फिनिशिंग शॉपिंग? शॉपिंग फिनिश करने के बाद दे केम होम, वो अपने घर पर वापस आ गए। दे केम होम। एंड एट द एंड ऑफ एवरी आंसर बेटा इट्स वेरी necessary to put the full stop. Okay, so about these things you should take care, my dear.